सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने तो दरियाए सिंध पर केनाल का मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतबाह। कहा, मुतनाज़ मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत मीशत की रीढ़ की हड्डी है। कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएँ कि ऐसे मनसूबे ना बनाएँ जो काला बाग डैम की तरह मुतनाज़ हों। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बना सकते हैं। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस इस्लामाबाद, KPK और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मुअत्तल की जा सकती है। PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी के बाद बानी PTI रावलपिंडी थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार। मुकदमा जलाओ घिराव, पुलिस से मज़ाहमत समेत दीगर वाक़यात पर दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी PTI ने 28 सितंबर को लियाकत बाग में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। बानी PTI को आज जिस्मानी रिमांड के लिए खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंदापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत के तमाम अशारिये मस्बत हैं। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं? क्या इनको जवाब भी नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, दहशतगर्दी की पुष्पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी भी रियासत की जिम्मेदारी है। सियासत समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं। सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पंजाब में स्मॉग में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 2/12 से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 पर जा पहुंचा। ख़तरनाक मशरक़ी हवाओं का रुख फिर लाहौर की तरफ हो गया, जिसके बायस स्मॉग की सूरत हाल ख़राब होने लगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता लगाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों पर सिस्टम नस्ब कर दिए। हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के केस की समाअत। आईनी बेंच ने हमजा शहबाज शरीफ की नज़रसानी पर परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने अदम पैरवी पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज की। आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियो लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत देकर आगाह करने का हुक्म। क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है? कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। मालूम करने दें, क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है? मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा तो गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला आज भी मौजूद है। क्या हुकूमत कमीशन के लिए जज की नामजदगी पर चीफ जस्टिस से मुशावरत करेगी? जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। अटॉर्नी जनरल का जवाब, अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? आईनी अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खराब हालत जार पर अज खुद नोटिस केस को निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना KP, सेक्रेटरी वर्क्स एंड डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक तमाम IG और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चों के अगवा का भी नोटिस ले लिया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कोयटा में 6 दिन से एक बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत खुसूसी इजलास। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक अमूर का तफसीली जायजा। जनूबी पंजाब के 3 इस्लामिक स्कूल मील प्रोग्राम पर रिपोर्ट पेश। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए तदरीसी मराकज़ बनाने का फैसला। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली दिफाई मसनूआत पेश। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शेपर्ड 3 मुतारिफ। हैदर टैंक गैर मुल्की वफ्द की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नुमाइश में 350 किलोमीटर की वसी रेंज का हामिल 3D रडार भी मुतारिफ। अमरीका गजा जंगबंदी की राह में फिर रुकावट बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद अल-जज़ायर, गियाना और स्लोवेनिया समेत सलामती काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। अमरीका पहले भी 3 बार गजा जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर चुका है। बरतानिया में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए। स्कूल बंद, ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार। बरतानवी महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे टीम की क़यादत क्रेग एरन और T20 टीम के कप्तान पाकिस्तानी निशात सिकंदर रज़ा होंगे। सीरीज़ का पहला वनडे मैच 24 नवंबर को बोलेविया में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।